अस्सलाम वालेकुम। तादम गुफ्तगू हुकूमती ज़िम्मेदारों के बयानात ने इस बारे में अबहाम पैदा कर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हमलों का जवाब दिया जाएगा। 7 मई की शाम को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असम्बली में तकरीर फरमाते हैं, जिससे मुगालता पैदा हुआ कि भारत के जहाज़ गिरा कर और उसे कश्मीर में बेहतरीन जवाब देकर हम खामोश हो जाएंगे। इससे पहले कौमी सलामती कमेटी में मुसल्लह अफवाज को इख्तियार दिया गया कि वो भारत को जवाब देने की तैयारी करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि अगर भारत मज़ीद हमले नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। 7 तारीख की रात को ही वज़ीर आज़म के कौम से खिताब में यह तासुर मिलता है कि भारत के साथ मुसल्लह झड़पें अभी जारी हैं। जहाँ तक वज़ीर दिफा का ताल्लुक़ है तो उनकी किसी बात से कुछ भी समझना दुश्वार है। मौसूफ का कोई बयान इस काबिल नहीं है कि उसे पॉलिसी या हिकमत पर मबनी समझा जा सके। पाकिस्तान की अगली किसी कार्रवाई का वक्त और मकाम तो जाहिर है नहीं बताया जा सकता, लेकिन सियासी तौर पर यह हर सूरत और हर वक्त वाज़ेह रहना चाहिए कि पाकिस्तान जवाब देगा। उसकी वजह यह है कि सियासी बयानात अगर कोई गलत फहमी पैदा करेंगे तो दुनिया उसका मतलब कार्रवाई से गुरेज समझेगी और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर समझा जाएगा। भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद पार करके पाकिस्तान के अंदर हमले के ज़रिए दुनिया को पैगाम दिया है कि वो इस खित्ते में जो चाहे कर सकता है। पाकिस्तान ने भारतीय मकबूजा कश्मीर में भारतीय चौकियां तबाह करके अपनी जंगी सलाहियतों का इजहार तो कर दिया है, लेकिन ये इजहार बहावलपुर, मुरीद के और सियालकोट के अंदर हमलों का मुकम्मल जवाब नहीं। मुस्तक़बिल में अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि भारत को ऐन मैन उसी तरह का जवाब उसके बैनुल-अक़वामी सरहद पार करके दिया जाए। हो सकता है इस तरह की किसी कार्रवाई के बाद जंग होने के इम्कानात बढ़ जाएं, लेकिन ये ख़तरा मोल लिए बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं, क्योंकि भारतीय सरहद के अंदर फ़ौजी कार्रवाई की सूरत में जवाब न देने का मतलब भारत को आइंदा इसी तरह की कार्रवाई के लिए शह देने के मुतरादिफ होगा। अहदाफ के एतबार से देखा जाए तो यकीनन पाकिस्तानी अफवाज को भारत के अंदर कई ऐसी तंसीबात का इल्म होगा जिन पर ज़रब लगाई जाए तो उसे तकलीफ पहुंचेगी। पाकिस्तान पिछले कई साल से भारत पर दहशतगर्दी की हमायत के इल्ज़ामात लगाता रहा है। कुलभूषण यादव की सूरत में दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत भी हमारे पास मौजूद है। भारत के अंदर बिज़रूर ऐसा कोई मकाम होगा जहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की जाती रही हैं। अगर इस मकाम को तबाह कर दिया जाए तो दुनिया के लिए पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह पैगाम होगा कि अमन से रहना हमारी मजबूरी नहीं, इख्तियार है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए आलमी और अंदरूनी सतह पर सियासी तैयारी मुकम्मल की थी। बैरूनी तौर पर इसने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए और अंदरूनी तौर पर सियासी जमातों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया। हमले के बाद फिर से तमाम सियासी जमातों को बुलाकर मोदी हुकूमत ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात बताईं। सियासी इत्तफ़ाक़ राय का नतीजा है कि भारत के 5 जहाज़ गिरे। कश्मीर में अमली तौर पर भारतीय फ़ौज ने सफ़ेद झंडे लहराकर पाकिस्तानी फ़ौज से रहम की दरख्वास्त की, लेकिन भारत के अंदर किसी ने इस नुकसान को सियासी मामला नहीं बनाया। सियासी तौर पर यह इसलिए मुमकिन हो सका कि पाकिस्तान पर हमले की सूरत में भारत को जो थोड़ी बहुत कामयाबी मिले, इसे मोदी हुकूमत ने भी अपनी कामयाबी करार नहीं दिया। पाकिस्तान को अब भारतीय हमलों का जवाब देना है। रवायत में हज़रत अली कर्रमुल्लाह वजहो से मंसूब फ़िक्रा आता है कि जंग एक हंडोला है जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे। भारत के खिलाफ कार्रवाई में जुज़वी नाकामी से लेकर मुकम्मल कामयाबी तक बेशुमार इम्कानात मौजूद हैं। इन सारे इम्कानात की जिम्मेदारी कदम उठाने से पहले पाकिस्तान के अंदर बांटना होगी, इस तरह कि 25 करोड़ लोगों को यकीन आए कि अलिफ से ये तक सभी लोग फतह के बराबर हिस्सेदार होंगे और किसी नुकसान के भी। इसलिए पाकिस्तान में सियासी इत्तेहाद लाजमी हो चुका है। इसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश करके इब्तदा कर दी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं।
پاکستان میں یہ کھلا راز ہے کہ وزیر اعظم سیاسی طور پر اتنے مضبوط ہی نہیں کہ وہ تنہا اس طرح کی پیشکش کریں اور پھر با مقصد سیاسی بات چیت بھی کر سکیں۔ حالت یہ ہے کہ آج بھی عمران خان سے ان کی ساتھیوں کو ملاقاتوں کی اجازت ان کی حکومت نہیں دلوا سکی۔ اس لیے شہباز شریف صاحب کی پیشکش کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آنا ضروری ہے۔ عمران خان کو جیل میں رکھ کر تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کرنا فقرے بازی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب تک عمران خان کے ساتھ بامانی بات چیت نہیں ہوتی، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بھارت کو اس کی حرکت کا جواب دینے کے لیے پاکستان کے اندر کی سیاست کو درست کرنا ہوگا۔ اندرونی اتحاد ہی پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ جب بھارت پر حملے کی ذمہ داری سارے فریق لیں گے تو کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ بھارت سمجھ رہا ہے کہ اس کا واسطہ پاکستان کی حکومت اور مسلح افواج سے ہے۔ اسے بتانا ضروری ہے کہ اس کا پالا قوم سے پڑا ہے۔ شکریہ۔